So hello, dear students. Let us start. We are not waiting for more time because we have time limitation. And once you disconnect or time ends, you can rejoin again if some contents are pending. First of all, I would like to introduce our experts, Mr. Dharmesh Gondalia. He is a regional sales manager, Componix India. Uh, he has 8 years experience in lighting industry. He has passed his EC engineering from Government Engineering College Bharuch, and he has passed MBA degree from DY Patil University Pune. He worked for some domestic and international companies like Philips Lighting as a product development engineer, currently working as a regional sales manager, Componix India. Expertise in designing LED product development lifestyle, and I will share your contact number later on. But now I stop my screen, and Dharmesh, you can share your screen and you can start. Thank you very much. Hello. My voice is clear? Yes, yes, voice is clear. You share your screen. Wait. Now it's visible. Yes, yes, it is visible. Good afternoon, Good students. afternoon. आज हम बात करेंगे एलईडी टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर आउटलुक पे। जैसे कि इसका नाम है, हम जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट बेसिक इंट्रो करना चाहूँगा लाइटिंग टेक्नोलॉजी और उसके साथ जो फ्यूचर में जो कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज है या फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है लाइटिंग टेक्नोलॉजी का, उसके साथ जस्ट बेसिक मैं आपको इंट्रो करूंगा क्योंकि डिटेल में जाने के लिए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि लाइट के सोर्स क्या क्या थे और आज क्या है। जैसे कि पहले जो हम देखते थे, शायद हमारे घर पे वो इंडक्शन बल्ब आता था, जैसे कि वो पानी कलर का जैसे ट्रांसपेरेंट लैंप आता था। वो स्टार्टिंग जब इलेक्ट्रिसिटी आई तब हमारा वो डेवलपमेंट था, वो इंडक्शन बल्ब था। उसके बाद फ्लोरोसेंट बल्ब आए, हेलोजन बल्ब आए, और आज के टाइम पे जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एलईडी है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर जगह आज के टाइम पे एलईडी आपको हर जगह स्ट्रीट लाइट में देखने को मिलेगी। बल्ब है, ट्यूबलाइट हो गई या घर पे पैनल हो गई या स्पॉटलाइट हो गई, कोई भी जो भी आपको नज़र में आती होगी आसपास आपको, वो सारी लाइट सोर्स आज एलईडी में कन्वर्ट हो गई है। और काफ़ी चीज़ें बाकी है, और उसके जो प्रीवियस वर्जन है जो लाइटिंग सोर्स के, उससे बेनिफिट में ये है कि ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी लेती है। आप समझ लो कि अगर आप फ्लोरोसेंट बल्ब के सामने एलईडी देखते हो तो ऑलमोस्ट ये 50% एनर्जी लेती है। तो ये काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन था जब फ्लोरोसेंट में एलईडी आए, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो गई हमारे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसीलिए सारे जगह पे एलईडी आज भी वाइडली एक्सेप्टेड हो चुका है और पूरा लोकलाइजेशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि वो सारा जो कन्वेंशनल लाइटिंग है उसमें से एलईडी में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो एलईडी के अंदर दो किस्म की पार्ट्स होते हैं। एक होती है इंडोर लाइटिंग और एक होती है आउटडोर लाइटिंग। इंडोर लाइटिंग बोले उसमें होता है कि जैसे कि आपके घर में एलईडी बल्ब हो गया, वो इंडोर में आता है। ट्यूबलाइट हो गई, स्पॉटलाइट है, पैनल लाइट है, या डेकोरेटिव लाइट है आपके घर के अंदर जो लगाई होती है, वो सारी जो लाइट है वो इंडोर प्रोडक्ट्स वगैरह कहते हैं उनको। और आउटडोर प्रोडक्ट का मतलब होता है जो बाहर की तरफ लगती है।
एलईडी स्ट्रीट लाइट हो गई, फ्लड लाइट हो गई, हाईवे हो गए, लोवे हो गए, या और उसके अलावा जैसे कि डेकोरेशन टाइप के लिए आउटडोर के अंदर जैसे ही सीरीज वगैरह लगती है वो भी आउटडोर प्रोडक्ट हो गई। तो मेनली एलईडी प्रोडक्ट दो लुमिनर में डिवाइड होती है, इंडोर और आउटडोर। दोनों की बनाने की टेक्नोलॉजी स्लाइटली डिफरेंट होती है, क्योंकि आउटडोर के अंदर हमको आईपी स्टैंडर्ड्स थोड़े मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे वो जैसे कि आउटडोर में आपने रखा है तो वो पानी और से प्रोटेक्शन होना चाहिए, इंडोर के अंदर आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसकी वजह से इंडोर प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं कंपेयर टू आउटडोर प्रोडक्ट्स। अब जनरल बेसिक अगर आप बात करें तो एलईडी प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। जैसे कि हमारे घर पे या कहीं पे भी इंडस्ट्री में 230 वोल्ट का एसी इनपुट आता है, ठीक है। अब ये जब भी एलईडी प्रोडक्ट होते हैं वो एलईडी प्रोडक्ट डीसी पे काम करते हैं, एसी पे काम नहीं करते। हालांकि कुछ अभी एलईडी प्रोडक्ट्स बने हैं जो डायरेक्टली एसी पे काम करते हैं, उसको डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं है, मगर वो अभी भी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि उसके अंदर थर्मल इश्यूज काफी ज्यादा है। तो जो फिलहाल जो टेक्नोलॉजी हम मार्केट में देखते हैं या आपके आसपास जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको एलईडी प्रोडक्ट के जो मिलेंगे, उसके अंदर चार किस्म की एक लेयर में बनी होती है प्रोडक्ट। एक होता है एलईडी ड्राइवर, जो 230 वोल्ट का जो आपका इनपुट है उसको कन्वर्ट करती है एसी टू डीसी के अंदर। ये एसी टू डीसी कनेक्शन होता है एलईडी पीसीबी को। जैसे आपको स्क्रीन में थोड़ा सा दिख रहा होगा, नीचे मैंने एलईडी ड्राइवर रखा हुआ है, उसके एक एलईडी रखी हुई है। एलईडी और एलईडी ड्राइवर के बीच में एक थर्मल सिस्टम होता है। थर्मल सिस्टम बेसिकली ये होती है कि जब एलईडी को आप पावर देते हो तो एलईडी काफी गर्म होती है, हीट लेती है वो, क्योंकि वो लाइट जब वहां से निकलती है वो एक्सट्रीमली हीट होती है, तो उसको आपको कम हीटिंग कम करना पड़ेगा, अथवा तो आपका एलईडी की लाइफ कम हो सकती है। तो वो नॉर्मली थर्मल सिस्टम एल्यूमिनियम की होती है या फिर एक अलग अलग मटेरियल की होती है। आज के टाइम पे आप देखोगे तो अब तो प्लास्टिक भी यूज होने लगा है। एक्चुअली ये थोड़ा वाइडली एक्सेप्टेड हो गया क्योंकि इकोनॉमी रीजन की वजह से। मगर थर्मल सिस्टम के अंदर आप एल्यूमिनियम का ही सारे फिक्सचर्स यूज होते हैं। जैसे थोड़े टाइम पहले, 2 साल पहले आप देखोगे तो आपको सारे बल्ब एल्यूमिनियम के दिखते होंगे, या फिर ट्यूबलाइट वो एल्यूमिनियम की दिखती होगी, या स्ट्रीट लाइट है वो सारी एल्यूमिनियम की दिखती होगी। मगर अब धीरे धीरे लोगों ने इसको प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि एलईडी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी इंप्रूव हो गई है और हम लोग उसको थोड़ा एक्सेप्ट भी करने लगे। और बीच में थर्मल सिस्टम में हम लोग एक थर्मल पेस्ट भी लगाते हैं एलईडी और फिक्सचर के बीच में, जैसे कि एलईडी और फिक्सचर से पूरा हीट ट्रांसफर होके पूरा एयर में चला जाए। और एलईडी के बाद एक लगता है ऑप्टिक। ये बेसिकली डायरेक्टली जो एलईडी होती है वो अगर आप देखते हो तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप परमानेंट ब्लाइंड हो सकते हो। ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आप डायरेक्टली एलईडी के कांटेक्ट में ना है तो उसके ऊपर एक एलईडी ऑप्टिक्स लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजर्स। ये डिफ्यूजर्स बेसिकली एलईडी की इंटेंसिटी को वाइड भी कर देती है और डायरेक्टली आप एलईडी के कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते हो, इसकी वजह से होती है। अब टाइप्स ऑफ एलईडी पैकेज। और टाइप्स ऑफ एलईडी पैकेज में आप जब भी देखोगे, एलईडी सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही किस्म की एलईडी मार्केट में अवेलेबल है। उसके जो यूज है उसके हिसाब से अलग अलग एलईडी मार्केट में अवेलेबल है, और सारे प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग एलईडी होती है। जैसे कि आप बल्ब ले, आप जब अगर आप आपको अगर इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और आप थोड़ा उस पर R&D करना चाहते हो, तो अगर आप बल्ब खोलोगे तो बल्ब के अंदर आपको एक पीले कलर के डॉट डॉट दिखेंगे जिसका शेप अलग होगा। अगर आप उसी उसके अंदर जैसे ही दूसरे बल्ब में खोलोगे तो उसके अंदर भी शायद आपको एलईडी का शेप अलग दिखे। ट्यूबलाइट के अंदर आप खोलोगे तो शायद उसके अंदर आपका एलईडी शेप अलग दिखे। तो ये जो अलग अलग शेप जो दिखते हैं ना आपको, वो एलईडी का टाइप होता है, और उसका टाइप के हिसाब से उसकी वेटेज भी होती है। जैसे स्क्रीन में आप देखोगे कि मैंने एक फर्स्ट में लिया 2835, एक एलईडी लिखी है। उसके बाजू में मैंने 3030 लिखा है, 3014 लिखा है।
अब 2835 जो एलईडी है नॉर्मली यूज होती है अपनी ट्यूबलाइट के अंदर। ट्यूबलाइट और पैनल लाइट की अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उसके अंदर और 2835 होती है, जिसके बेसिक स्पेसिफिकेशन होते हैं ये 0.2 वेट की एलईडी होती है। 0.2 वेट की एलईडी के अंदर इसका वोल्टेज बीम जो होता है वो V इज इक्वल टू 3 होता है। 3 वोल्ट का इसका फॉरवर्ड वोल्टेज होता है और 60 मिली एम्पियर की एलईडी होती है। इसके अंदर आपको इनपुट के अंदर 60 मिली एम्पियर देना होता है और 3 वोल्ट देना होता है, तब ये एलईडी चालू होती है। उसके बाद में जो 3030 मैंने बाजू में रखी है, वन वन वेट की एलईडी, इसको चालू करने के लिए आपको 6 वोल्ट लगता है और इसको इसके साथ जो करंट चाहिए वो मेरे को 150 मिली एम्पियर चाहिए या 500 मिली एम्पियर चाहिए। वो डिपेंड होता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रखते हैं। 3030 नॉर्मल पैकेज जो है वो 1 वेट तक यूज हो रहा है। उसके बाद 3014 पैकेज है, ये भी 0.5 के लिए यूज होता है। 4014 और 5730 ये दोनों पैकेज आज के टाइम पे मार्केट से एब्सोल्यूट हो गए हैं, क्योंकि ये काफी कॉस्टली थे। ये दोनों 0.58 के पैकेजेस हुआ करते थे। 3528 जो पैकेज आपको दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 2835 जितना ही है, मगर इसका जो वैटेज वाइज है 0.1 वेट है ओनली। जैसे कि 2835 0.2 वेट का एलईडी होता था, वैसे 3528 1.1 का होता है। जो नॉर्मली आपके घर में आपको कलरफुल बल्ब दिखते होंगे, जो कलरफुल बल्ब है उसके अंदर नॉर्मली यही एलईडी यूज होता है 3528। उसके बाद 5050 एलईडी आपको दिखेगा। 5050 एलईडी होता है आउटडोर के लिए, जैसे कि आप फ्लड लाइट हो गया, आपका स्ट्रीट लाइट हो गया, हाईवे हो गए, तो ये एलईडी वहां पे यूज होता है और इसका वेटेज होता है 5 वेट। ये इसको चालू करने के लिए आपको लगते हैं 3 वोल्ट ही, मगर इसका करंट जो होता है वो 1.5 एम्पियर तक होता है, 1.5 एम्पियर तक होता है इसका। तो ये 5 वेट तक की एलईडी होती है। उसके बाद कुछ कुछ एलईडी अभी आती है ड्यूल कलर के अंदर, मतलब आपको अगर आप कोई शादी फंक्शन में जाते हैं वहाँ पे काफी डेकोरेटिव एलईडी लाइट्स होती है, तो वहां पे एक ही सिंगल एलईडी सोर्स को डबल ड्यूल एलईडी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब वहां से एक वाइट भी निकलती है और एक ऑरेंज भी निकलेगी, या डबल एलईडी, मतलब कुछ भी वहां से दो कलर अलग अलग किस्म की एलईडी कलर्स निकलते हैं। उसके बाद 5050 आरजीबी होती है, रेड ग्रीन ब्लू ऐसा करके होता है। फिर 4 कलर में आते हैं, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट में भी आती है। इसके अलावा भी काफी एलईडी के टाइप्स होते हैं जो जनरली यूज होता है। जस्ट मैं आपको बेसिक इंट्रो कर रहा हूँ कि आज के टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर कौन सी एलईडी यूज होती है और वो एलईडी के प्रॉपर्टी के हिसाब से कहाँ पे यूज होती है, वो क्यों यूज करनी चाहिए। ये जस्ट आपको मैंने बेसिक इंट्रो दिया, मगर जैसे आप इंडस्ट्री में इंट्रैक्शन करते हो तो हर एलईडी अपने हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर चॉइस करता है कि भाई उसको कौन सी एलईडी यूज करनी है, कहाँ पे यूज करनी है। वो सारा चीज उस पर डिपेंड करता होता है। उसी हिसाब से ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी दो किस्म के ड्राइवर्स होते हैं। एक होता है कांस्टेंट करंट का ड्राइवर्स, जिसको बोलते हैं कि जो नॉर्मली हमारे घर के जो अप्लायंस होते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, पैनल्स हो गया, तो उसके अंदर होता है कांस्टेंट करंट, जिसके अंदर करंट का वैल्यू जो होता है वो काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू वोल्टेज। सॉरी, करंट का वैल्यू काफी कम होता है और वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज वेरी करता है। और कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर होता है अपना वोल्टेज 12 वोल्ट होता है या 24 वोल्ट होता है, उसके सामने जो करंट होता है वो 1 एम्पियर होता है, 3 एम्पियर होता है, 5 एम्पियर होता है। ये कांस्टेंट वोल्टेज जो एप्लीकेशन है वो आउटडोर के लिए यूज होती है, जहाँ पे आपकी सीरीज लगी हुई है, जहाँ पे काफी लंबे डिस्टेंस के लिए आपको करंट को ट्रांसमिट कराना है, तो उसके लिए आपको करंट ज्यादा चाहिए होता है। आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम करंट होगा तो आपकी एलईडी जलेगी नहीं। तो वहां पे जो कांस्टेंट वोल्टेज वाला ड्राइवर लगता है और कांस्टेंट करंट वाला जो ड्राइवर है वो अपने ट्यूबलाइट के अंदर है। नॉर्मल स्पेसिफिकेशन अगर बात करूँ तो ट्यूबलाइट के अंदर ड्राइवर का स्पेसिफिकेशन होता है 72 वोल्ट 240 मिलियन। 72 वोल्ट 240 मिलियन के साथ 96 एलईडी होती है नॉर्मली आपके घर पे जो भी ट्यूबलाइट आती है। और इसका कॉम्बिनेशन होता है 24 एलईडी हम लोग सीरीज में लगाते हैं, और 24 एलईडी के
पैरेलल में अगेन 24 एलईडी होती है, मतलब एक मैट्रिक्स बनाया जाता है और हम लोग करंट देते हैं जब उसको 72 वोल्ट 240 मिली एम्पियर, तो सारे एक एक सीरीज के अंदर 24 एलईडी को 16 मिलियन मिलता है, क्योंकि 240 डिवाइड बाई 4 होता है, पैरेलल में 4 होती है तो इसकी वजह से। और सारी जो 24 एलईडी है उस सारी की अप्रोक्स वोल्टेज बिन होती है वो 3 वोल्ट होती है। इसके अंदर बिन काफी इम्पोर्टेंट मैटर होता है यहाँ पे। अगर जब एलईडी की चॉइस की जाती है तो अलग अलग बिन होती है। उसके अंदर बिन की अगर बात करूँ तो बिन आते हैं 2.8 से 3.3 तक बिन आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना 3 वोल्ट की एलईडी, 3 वोल्ट का इसका बिन है, ऐसा नहीं होता है। मगर ये काफी वाइड रेंज होती है और वाइड रेंज की वजह से इसमें वोल्टेज का भी काफी अहम रोल हो जाता है। अगर आप कैलकुलेशन जस्ट आपको मैं बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलईडी है जिसकी वोल्टेज बिन है 2.8 से 2.9, बस यही होती है। बहुत ज़्यादा इसका एक बिन इतने में होता है और टोटल बिन होता है 2.8 से 3.3 टोटल। जैसे कि जब मैन्युफैक्चरिंग बनता है एलईडी, तो एलईडी ऐसा नहीं होता कि आपने बोला कि मुझे 2.8 वोल्ट का बिन वाला एलईडी बना, नहीं, ऐसा नहीं बनता। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है, जैसे एलईडी बन जाता है, एलईडी बनने के बाद उसको चेक किया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर एलईडी कितने वोल्टेज बिन वाला बना हुआ है। ये वो बन सकता है 2.8 का भी बन सकता है, 2.9 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, 3.1 का भी बन सकता है, 3.3 का भी बन सकता है। तो ये अलग अलग जब मशीन के जब फाइनल आउटपुट निकलता है क्वालिटी वाइज वो बिनिंग अलग अलग वहां से होता है और उसका पैकिंग होता है। और जब मैन्युफैक्चर के पास पैकिंग आता है तो हम लोग उस पैकिंग के ऊपर लिख के देते हैं कि ये वाला जो एलईडी इसके अंदर है वो 2.8 से 2.9 वाला एलईडी है। तो मैन्युफैक्चरर अपने ड्राइवर के हिसाब से मेरे से वो एलईडी लेगा कि भाई ये एलईडी उसको चलेगा नहीं चलेगा। रीजन क्या है? ये पर्टिकुलर वोल्टेज बिन का ये रीजन इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका एलईडी आपने एक डिजाइन किया है किसी भी 96 एलईडी आपने ली है, 4 पैरेलल में और 24 सीरीज में, तो आपको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 2.8 वोल्ट का एलईडी लेते हो और आपका 24 एलईडी सीरीज में है, तो सीरीज में एक्चुअली ऐसा हो जाता है 2.8 मल्टीप्लाई 24 हो गया आपका 67.2। मगर आपका अगर ड्राइवर 70 वोल्ट का 72 वोल्ट का है तो इसमें फ्लिकरिंग आए। आपको पता होगा शायद आपके घर पे आपने कोई ट्यूबलाइट लेके आ गए या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले आ गए तो एलईडी फ्लिकर करता होगा, आपको शायद ये कभी देखा होगा कि ये अचानक फ्लिकरिंग करने लगा है, माल फंक्शन करने लगा है। तो उसके अंदर ड्राइवर शायद कभी कभी मैच नहीं कर रहा होता है या ड्राइवर के अंदर वोल्टेज का इश्यू आ गया होता है कि वोल्टेज वो कम प्रोड्यूस करता होता है, तब आपका एलईडी फ्लिकरिंग मोड में चला जाता है, कभी कभी फ्लिकरिंग करता है। और फ्लिकरिंग करने के काफी रीजन होते हैं, उसके अंदर ड्राइवर के अंदर कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, कुछ और भी चीजें खराब हो सकती है, मगर मेन रीजन इस तरह से होता है। जब आप चॉइस करते हो एलईडी की तो आपके ड्राइवर और एलईडी दोनों का काफी मेल जोल करके आपको चॉइस करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया करंट फ्यूचर, करंट हम जो चल रहा है हमारे घर पे चल रहा है, या सारी जगह आपको दिखेंगे, आप कहीं पे भी जाते हो तो ये दिखती है। अब जैसे कि काफी टेक्नोलॉजी इवोल्व हुई, पहले फ्लोरोसेंट था, उसमें से इंडिसेंट आया, हेलोजन आए, फिर एलईडी आई। अब एलईडी ये कोई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। एलईडी के बाद भी एक और टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको बोलते हैं ओ एलईडी, ऑर्गेनिक एलईडी। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक का मतलब वो जो वेजिटेबल आते हैं वैसे ऑर्गेनिक नहीं है, मगर ये है ऑर्गेनिक एलईडी। बेसिकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, जो इसकी जो कैपेसिटी एलईडी की जो लाइट इमिशन की वो काफी हद तक वाइड कर देती है। जैसे कि आपके घर आपने देखा होगा वो कर्व वाले एलईडी आती है मार्केट में जिसको बोलते हैं ओ एलईडी, आ गई, फिलिप्स ने निकाला, सोनी ने निकाला, काफी कंपनियां ने ओ एलईडी निकाली है। वो ऐसी वाली आप कह सकते हो ओ एलईडी है जो काफी थिन होती है। आज के टाइम पे आप एलईडी प्रोडक्ट लेने जाओगे वो इतने थिन नहीं होते, थोड़े वो आपको दिखेंगे कि थोड़ा उसका है, उसका थिकनेस है या फिर सारा चीज है। मगर ओ एलईडी के साथ सीन ये बन जाता है कि वो काफी थिन प्रोडक्ट आ जाते हैं।
मतलब आपके हाथ में अगर कोई स्क्रीन है, आपके पास मोबाइल है, वो काफी थिन हो जाएंगे ओएलईडी आने के बाद। पैनल लाइट है वो तो आप मान सकते हो कि कपड़ा जितना मोटा होता है, कपड़ा आप जैसे पहनते हो कपड़ा, इतना थिकनेस वाला एलईडी हो जाएगा। एलईडी प्रोडक्ट इतने हो जाएंगे, मतलब आपको कहीं पे भी ट्यूबलाइट लगानी है तो बस आपको दीवार पे उसको चिपका देना है, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, इतने थिन प्रोडक्ट्स आ जाएंगे ओएलईडी के साथ। तो ओएलईडी के बाद में मैं आपको कहूंगा कि अगर इसके अंदर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है, फ्यूचर के अंदर आप इसको अगर नॉलेज गेन करके आपको पता होता है कि सारी चीजें काम कैसे करती है, होती क्या है, वो आप इसको डेफिनेटली एक फ्यूचर पर्पस के लिए आप समझ सकते हो और इस पर रिसर्च करना चाहिए। और आज के टाइम पे आपको मार्केट में ओएलईडी काफी महंगा मिलता है, क्योंकि अभी भी वो टेक्नोलॉजी इतनी इवोल्यूट नहीं हुई है जितनी नॉर्मल एलईडी की टेक्नोलॉजी इवोल्यूट हुई है। अगर प्राइस वाइज आपको मैं बताऊं ना, एक कॉमन एलईडी चिप 0.2 वेट की आज के टाइम में मार्केट में आती है 11 पैसे की। 0.2 वेट की एक एलईडी चिप मार्केट में आती है 11 पैसे की। अगर सिमिलरली प्रोडक्ट आप ओएलईडी में जाते हो, 0.2 वेट का लाइट सोर्स ओएलईडी में लेना है आपको, तो मिनिमम आपको पे करने पड़ते हैं 50 रुपए। कहाँ 0.11 पैसे है क्या 50 रुपए है, तो वो काफी बड़ा डिफरेंट है। अभी भी ओएलईडी मार्केट में नहीं आई है, मार्केट में ओएलईडी के रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं आई है, या जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो काफी महंगे हैं। मगर आज के बाद अगर आप देखोगे शायद 8 या 9 साल हो जाएंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगे आपको टीवी के अंदर होगा या फिर घर के कुछ भी अप्लायंस हो गए, उसके अंदर आपको ज्यादातर ओएलईडी के प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे। तो ये एक फ्यूचर टॉपिक है आपके समझने के लिए, और आपको इसमें इंटरेस्ट लेके काफी समझना चाहिए। फिलहाल उसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ कि भाई आज के टाइम पे एलईडी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो अब तो आ गया स्मार्ट लाइट, आ गया है स्मार्ट लाइट। आपको जैसे पता होगा कि घर पे वो एलेक्सा का वो सारा हो गया कि भाई एलेक्सा चालू करो बंद करो, ट्यूबलाइट चालू करो बंद करो। तो वो जैसे कि आपके ट्यूबलाइट या बल्ब के साथ या स्ट्रीट लाइट के साथ आईओटी प्रोडक्ट बेस पे वो एक डेवलपमेंट हो चुका है, जिसमें बोलते हैं हम लोग स्मार्ट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइट में भी आ चुका है, स्ट्रीट लाइट भी ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम चालू हो जाते हैं बंद हो जाते हैं। आप कहीं पे भी घर पे बैठ के भी स्ट्रीट लाइट आपकी जो गवर्नमेंट कोई भी ऑफिस है वहाँ पे बैठ के कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पर्टिकुलर एरिया की स्ट्रीट लाइट चालू कर सकता है बंद कर सकता है। या फिर पावर सेविंग के हिसाब से आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि कोई पर्टिकुलर बंदा वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो स्ट्रीट लाइट 25% पे चलती है या 50% पे चलती है। अगर कोई क्राउड नहीं है तो बिल्कुल बंद हो जाती है, या फिर ज़्यादा क्राउड है तो वो 100% पे चलती है, फुल पावर के साथ चलती है। तो ये सारा आज के टाइम पे आईओटी बेस पे करना चालू हो गया, जो स्मार्ट लाइटिंग का एक टॉपिक है। तो स्मार्ट लाइटिंग पे भी आपको एक स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो स्मार्ट लाइटिंग में भी आपको एक फीचर के हिसाब से देखना चाहिए, और स्मार्ट लाइटिंग कैसे काम करता है, उसके अंदर किस तरह से डिवाइसेस यूज होते हैं, आईओटी वहाँ पे उसकी क्या जगह है। तो स्मार्ट लाइटिंग के आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद है वीएलसी, विजुअल लाइटिंग कम्युनिकेशन। ये बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी पे डाटा को मॉड्यूलेशन किया जाता है लाइटिंग के फॉर्म में, लाइटिंग के अंदर। मतलब आज के टाइम पे अगर आपको डाटा ट्रांसफर करना है तो सबसे इजी वे क्या है, आप पेन ड्राइव लो, एक कंप्यूटर से पेन ड्राइव डालो, दूसरे में आपको डाटा ट्रांसफर कर लेते हो, ठीक है। तो फ्यूचर के अंदर ये सारी चीजें आउटडेटेड हो जाएंगी। फ्यूचर में पेन ड्राइव हो गया या फिर आज के टाइम में जैसे हम लोग करते हैं वो सारे कम्युनिकेशन के सारे वो बंद हो जाएंगे, वो आउटडेट हो जाएंगे। आज के टाइम पे वो जो टेक्नोलॉजी है वो एलईडी, आपके ऊपर जो एलईडी बल्ब लगा होगा, आपके घर के अंदर जो ट्यूबलाइट लगी होगी, वही इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगी और उसके अंदर ही एक चिप लगी होगी जो आपको पूरा डाटा ट्रांसफर कर दे। मतलब आप अपने मोबाइल को ट्यूबलाइट के सामने रख दो तो वो ट्यूबलाइट के अंदर जो डाटा है वो जो नेट के थ्रू आ रहा है वो सारा डाटा आपके मोबाइल में आ गया। आपने स्कैन कर लिया, सिर्फ ट्यूबलाइट को स्कैन कर लिया, वो डाटा आपके मोबाइल में आ गया।
तो वो एक बहुत फ्यूचर की एक बड़ी टेक्नोलॉजी है कि आपको डाटा कम्युनिकेशन करना है तो वीएलसी के जरिए होता है। जैसे कि लाईफाई हो गया, लाईफाई भी एक टेक्नोलॉजी है, जैसे लाइटिंग से आप डाटा ट्रांसफर करते हो वैसे ही ये विजुअल लाइटिंग कम्युनिकेशन है, जैसे आपको डाटा ट्रांसफर करना पड़ता है, डाटा ट्रांसफर होता है इसमें। ये भी काफी कंपनियां इस पे काम करी आज के टाइम पे। फिलिप्स इसके साथ आप कह सकते हो कि नंबर वन नंबर है का है जिसको वीएलसी पे काम करती है। आप अगर आप डेवलप कंट्री में देखते हो तो इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट भी बनती है, दिख रहा है नेदरलैंड है या यूएस है, इसके अंदर अभी कुछ कुछ प्रोडक्ट इसके अंदर बनने चालू हुए हैं। तो इस पे आप अगर गूगल करते हो तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद है इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस होता है कि आप कहीं पे भी आउटडोर में है, आप अगर अहमदाबाद में बैठे हैं तो अहमदाबाद से आपको अगर बड़ौदा जाना है फॉर एग्जांपल, तो आप अपने मोबाइल में चालू करते हैं जीपीएस, मुझे अहमदाबाद टू बड़ौदा का मैप दिखा दो, वो आपको दिखा देते हैं कि अहमदाबाद टू बड़ौदा ऐसे जाना है, ठीक है। मगर सेम थिंग अगर आप घर के अंदर हो, किसी मॉल के अंदर हो या पब्लिक प्लेस में हो जो इंडोर है, तो अगर आप जैसे कि कोई बड़े मॉल में जाते हो तो जैसे एंट्रेंस में आपने गए तो एंट्रेंस में सारे बोर्ड लिखे होते हैं कि भाई कपड़े को सेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन ये है, वेजिटेबल सेक्शन ये है, ग्लोसरी का सेक्शन आगे है, वहां पे जाना है आपको। तो वो एंटर होने से बोर्ड लिखे होते हैं, मगर फिर भी आपको बोर्ड क्लियर नहीं होते कि आपको पर्टिकुलर जो चीजें चाहिए वो कहाँ मिलेगी पूरे मॉल के अंदर। आप किसी को पूछते हो कि हाँ भाई ये चीज कहाँ मिलेगी, आप वहां पे वो लोकेशन पे चले जाते हो और मिल जाती है आपको। मगर इसके अंदर भी अब लोग थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो गए, तो अभी एक कंसेप्ट आया इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम। इसके अंदर ऐसा होता है कि पर्टिकुलर जो स्टफ है आपका, फॉर एग्जांपल आपको टमाटर लेना है, आप मॉल में गए हो टमाटर लेना है आपको, वेजिटेबल सेक्शन के अंदर जाना है आपको, मॉल काफी बड़ा है, आपको पता नहीं कि टमाटर एग्जैक्टली कहाँ लोकेशन पे है। तो टमाटर के ऊपर जो लाइट लगी हुई है वो लाइट, आप जैसे ही वो उसके अंदर, इसमें ऐसा होता है कि आपको किसी मॉल में जाना है तो आपको उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद अपना लोकेशन वो आपके आसपास जो जितनी लाइट है वो लाइट आपको डिटेक्ट कर देती है, कैलिब्रेशन करती है कि आपकी पोजीशन पूरे मॉल में कहाँ है। और आप जैसे ही उसके अंदर डालते हो कि मुझे टमाटर लेने हैं, तो टमाटर के लिए आपका वो पैसेज जो है वो डायरेक्टली उस मैप में दिख जाता है कि आपको अगर टमाटर लेने हैं तो सेकंड फ्लोर में थर्ड के अंदर आप मुड़ जाइए तो यहाँ पे टमाटर का पूरा है। तो ये इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम होता है, पूरा कैलिब्रेटेड सिस्टम होता है। ये पूरी जो मॉल में लगी होती है जितनी भी लाइट लगी हुई है उस लोकेशन के बेस पे आपकी पोजीशन डिटेक्ट होती है, और वो बेसिकली जो उसके ऊपर पर्टिकुलर चीजें के ऊपर लगी होती है लाइट वही डिसाइड कर देती है कि भाई इसका स्टॉक कम हो रहा है, इसका स्टॉक ज्यादा हो रहा है। मतलब वहां पे लोगों की जरूरत नहीं होगी स्टॉक टेकिंग लेकिन की जरूरत नहीं होगी, वो लाइट अपने आप बोल दे कि भाई यहाँ पे ये स्टॉक कम हो रहा है तो इसको स्टॉक वहां पे वापस भरने की जरूरत है। तो ये एक फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी है जो शायद आपको फ्यूचर में काफी जगह पे अभी मिलेगी, मगर ये आज के टाइम पे यहाँ पे इंडिया में तो मुझे नहीं याद है कि कोई ये टेक्नोलॉजी मॉल में यूज हो रहा है या कोई पब्लिक प्लेस में ऐसी जगह पे यूज हो रहा है। मगर कुछ कुछ मॉल में अभी ये ट्रायल बेसिस पे चल रही है नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड के काफी मॉल्स के अंदर इस तरह की सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट की है और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से नॉलेज मिलेगा। और उसके बाद है यूवी लाइट। सबको पता है कि आज के टाइम पे कोरोना है, हम घर पे बैठे हैं। यूवी लाइट बेसिकली मेडिकल में भी यूज होती है। जैसे कि आज के टाइम पे तो डेंटल केयर में जाते हो तो वो तो मुंह की साफ सफाई के लिए यूवी टॉर्च लगाता है और वो सारे जंग मारता है यूवी एलईडी के जरिए। उसके अंदर यूवी एलईडी बेसिकली होती है। यूवी एलईडी एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है, पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप यूवी एलईडी यूज करते हो तो फायदा करती है, आपके जर्म्स और वायरस को मारने के लिए यूज होती है। मगर यूवी एलईडी की डिसएडवांटेज ये है कि ये कैंसर भी करती है। अगर आप कंटिन्यू यूवी एलईडी के कॉन्टेक्स्ट में हैं तो एक रिसर्च कहती है कि आपको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है।
तो यूवी एलईडी पर्टिकुलर काफ़ी प्रिकॉशन लेके आपको काम करनी चाहिए। और आफ्टर कोविड, जैसे मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे पता है इस इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पे मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है, मुझे यूवी एलईडी की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि मुझे यूवी एलईडी चाहिए और यूवी एलईडी के प्रोडक्ट बनाने हैं। मगर अब मैं मुझे नहीं पता है कि लोग इसको किस तरह से रिएक्ट करेंगे। शायद आप बाहर जाए, आपके पब्लिक प्लेस के अंदर लोग यूवी ट्यूबलाइट डाल दे, यूवी बल्ब डाल दे, यूवी स्ट्रीट लाइट डाल दे। तो ये काफ़ी बड़ा खतरा है कि हमें स्किन कैंसर हो सकता है अगर यूवी लाइट एलईडी का यूज़ करके आपने मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि ये एक खतरे की घंटी है। तो आपको ये देखना होगा कि आप कहीं पे जा रहे हो बाहर की तरफ, तो वो प्रोडक्ट यूवी एलईडी से ना बनाओ। अगर बनाए ऑफिस के अंदर या स्कूल के अंदर या कहीं पे भी, तो आपको उसके कांटेक्ट में कम से कम आना है, या हार्डली आप 2 से 3 मिनट आ रही है तो बहुत हो गया, उससे ज़्यादा यूवी एलईडी के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है। और ये भी काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जर्म्स मारने के लिए फिर उसके अंदर यूज होती है। ये है आज के टाइम पे एलईडी। और फ्यूचर के हिसाब से आप देखोगे ये एलईडी के यूजेस हो सकते हैं। ये आज के टाइम में वाइडली एक्सेप्टेड यूज नहीं है, मगर इन फ्यूचर में आपको ये मिलेगी काफ़ी जगह पे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के अब थोड़ा इस पे डिटेल से पढ़े, आप इसको आपका सब्जेक्ट बना के आप इसमें थोड़ा ज़्यादा